नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत शानदार होने वाला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे भाई क्या? आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, जिसके लिए थे आप लोग कब से बेकरार। वो क्लास आ चुकी है आज। अब तक आपकी कुछ क्लासेस अगर छूटी हुई हैं, आप पीछे चल रहे हो, तो आप उन क्लासेस को छोड़ के यहाँ से लाइव क्लास ले सकते हो। ठीक है? लाइव क्लास ले सकते हो और ऐसा कर सकते हो कि आप दिन में एक क्लास रिकॉर्डेड देख लो, तो आप मुझे मैच कर लोगे और यहाँ से लाइव जरूर लेना। यहाँ से लाइव जरूर लेना। ठीक है जी? उम्मीद करूंगा आप आज की क्लास को आपके लिए यादगार बना सकूं। मैं क्लास के लास्ट में पूछूंगा भी आपसे कि क्या आपको सच में क्लास जबरदस्त लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। ओके जी। यार हमें लेट होना पसंद नहीं है जी, है ना, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, आज हम काल लेके आए हैं, आज हम इंग्लिश के काल लेके आए हैं, इंग्लिश का काल है ये। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं टेंस है क्या? टेंस क्या है? टेंस क्या है? व्हाट इज द टेंस? टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के यूजेस तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूछते हैं टेंस है क्या? बस आप ये बता दो जी, टेंस ये है, बताओ जी। परफेक्ट पार्टिसिपल में भाई प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाएगी आपकी प्रैक्टिस से। जब मैं इसके वर्ब एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं परफेक्ट पार्टिसिपल के क्वेश्चन ज्यादा रख लूंगा। ठीक है? ओके, बिल्कुल। अब मुझे बताएंगे कि टेंस क्या है, बताओ जी। हम बढ़िया हैं। हाँ, जो छूट गया था उसे आप छोड़ना नहीं है, उसे अभी आप यहाँ से लाइव मतलब लाइव क्लास ले सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, साथ में ये चला लो, 2 क्लास लाइव ले लो। जैसे कि आप मेरे से 3-4 टॉपिक पीछे हैं, तो आप एक क्लास रिकॉर्डेड देख लो वो वाली और यहाँ से लाइव जरूर लो। ये आपको मौका मिल रहा है दोबारा से लाइव क्लास ज्वाइन करने का। बेशक आप डे 1 से यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। टाइम है टेंस, टेंस टाइम है मेरे भाई। टेंस है, टेंस है। मैंने बोला, ध्यान से समझना, मैंने बोला सी डांसेस, सी डांसेस, वह नाचती है, वह नाचती है। मैंने बोल दिया ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो अलग बात है। मैंने बोला सी डांस्ड, तो ये वाला पास्ट टेंस में है, पास्ट में है। और मैंने बोला सी विल डांस, ये फ्यूचर में है, ये फुटूरे है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे अंदर बाबा बागेश्वर धाम सरकार की आत्मा समाई थी, जो मैंने इसको प्रेजेंट बोल दिया, इसको पास्ट बोल दिया, इसको फ्यूचर बोल दिया? क्योंकि तीनों में सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है। मैंने सिर्फ वर्ब को देखा और मैंने टेंस बता दिया। मैंने सिर्फ वर्ब को देखा और मैंने टेंस बता दिया। मैंने सिर्फ टेंस को देखा और मैंने वर्ब बता दिया। वर्ब को देखा, टेंस बता दिया। तो टेंस किसका पार्ट है? बस आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, टेंस किसका पार्ट है? मैंने सब्जेक्ट को नहीं देखा, सिर्फ मैंने मेन वर्ब को देखा या हेल्पिंग वर्ब को देखा। मैंने वर्ब को देखा और टाइम बता दिया कि ये तो प्रेजेंट में हुआ है, ये पास्ट में हुआ था, ये तो एक्शन आगे जाके होगा, आगे जाके होगा। मेरे भाई, टेंस किसका पार्ट है? यहां से क्या चीज प्रूफ होती है कि सिर्फ वर्ब बता रही है एक्शन कब हुआ, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। आप मुझे बताएंगे टेंस किसका पार्ट है? वर्ब का पार्ट है। ये बात समझ में आई? टेंस वर्ब का पार्ट है।
तो मेरे भाई वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बता दे, वर्ब का वह पार्ट बिल्कुल वर्ब का पार्ट है, वर्ब का पार्ट है जो एक्शन को बता दे, एक्शन कब हुआ, एक्शन का टाइम, एक्शन है पढ़ाना, कब पढ़ाया, वर्ब से पता लग जाए कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है या एक्शन का टाइम बता दे, टेंस कहलाता है। भाई ता था ती थी ते थे, ता है ती है ते है, ताऊंगा त्यूंगा तेऊंगा, भाई इन्हें छोड़ दो, है ना। अगर जीवन में इंग्लिश सीखनी है तो इन्हें छोड़ दो, इनका सहारा छोड़ दो, एक्शन का पार्ट नहीं है। टेंस एक वर्ब का पार्ट है जो टाइम बताता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस ये वर्ब का ही एक पार्ट है, वर्ब का ही एक पार्ट है, ठीक है जी, वर्ब का ही एक पार्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैंने बोला वर्ब का पार्ट है, क्यों प्रूफ करके दिखाया कि वर्ब से ही मुझे पता लगा ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। सिर्फ वर्ब बता रही है मुझे कि एक्शन कब हुआ। इस वर्ब ने बताया एक्शन, ये वर्ब प्रेजेंट में आती है तो ये प्रेजेंट का पार्ट है, ये वाली वर्ब पास्ट में आती है तो ये पास्ट का पार्ट है, ये वाली वर्ब फ्यूचर में आती है तो फुटूरे का पार्ट है। बिल्कुल ओके। तो वर्ब का पार्ट है जो एक्शन का टाइम बता दे, एक्शन हुआ है डांस होना, तो वर्ब ने बताया डांस कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, डांस कब हुआ, पास्ट में हुआ, डांस कब हुआ, फ्यूचर में हुआ। जी बिल्कुल ओके जी। अब जो एक्शन है वो तीन टाइम पर हो सकता है, तीन टाइम पर हो सकता है। प्रेजेंट मतलब आज, उससे पीछे वाला पास्ट, पास्ट को भुला देना चाहिए हमको, आज पास्ट को भुलाकर हमको कल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचर जो आगे टाइम आएगा, प्रेजेंट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पास्ट में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, फ्यूचर में बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जिससे मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अपना सिलेक्शन फाइनल करो, सिलेक्शन सुनिश्चित करो, पक्का करो। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। वर्ब हमें एक्शन का टाइम बता दे, वही टेंस है। तो टेंस आप देखोगे दो चीजें होती हैं, प्राइमरी मतलब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब्स का कॉम्बिनेशन टेंस कहलाता है। यही हमारा हमको पढ़ना है, यही कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आता है। और मॉडल्स के साथ देखो, मेन वर्ब दो के साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है और दूसरा मॉडल्स के साथ आती है। मॉडल्स के साथ मेन वर्ब को हम मॉडल्स बोलते हैं, ये हमारा एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है। एकेडमिक इंग्लिश मतलब आपने जो 9 10th 11 12th में पढ़ी है, या फिर ये टीचिंग एग्जाम्स में जो आती है। ओके मेरे भाई, ओके, इतना इतना जी। कुछ पास्ट भूल नहीं पाते हैं तो उनसे सीखो, उसमें जलो मत, से सीखो। जो पास्ट भुला नहीं सकते उससे सीखो, या तो वो पास्ट आपका बहुत अच्छा है या वो पास्ट आपका बहुत बुरा है। सामान्य पास्ट को हर कोई भुला देता है, अगर आपका पास्ट इतना स्पेशल है कि वो बहुत अच्छा है, ये इतना स्पेशल है कि बहुत बुरा है, तो उससे सीखो भाई, ठीक है। ओके। अब जो हमारा टेंस है, टेंस कोई व्यक्ति था, टेंस, टेंस था मेरे भाई तीन प्रकार का, एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट, और एक, सॉरी था नहीं है, टूरे, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। टेंस ने शादी की पता नहीं किससे की, टेंस के तीन बच्चे हुए। टेंस जो है यहां से पता, अभी आपको पता चलेगा, मैं आपसे पूछूंगा टेंस इंडिया के किस कोने में का निवासी है।
टेंस आपसे मैं पूछूंगा, टेंस इंडिया में किस कोने में रहता है? टेंस था, शादी पता नहीं किससे हुई। उस टाइम पे जो पुरुष प्रधान समाज था, स्त्री की जिक्र नहीं हुआ, टेंस की शादी किससे हुई? ठीक है जी। तो टेंस के हुए 3 बच्चे, पहले बच्चे का नाम रखा प्रेजेंट, दूसरे का नाम रखा पास्ट, तीसरे का नाम रखा फ्यूचर। ठीक है जी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब हुआ क्या, अब इसकी शादी पता नहीं किससे हुई। इसकी शादी हुई किसी व्यक्ति, किसी लड़की से। अब इसके हुए 4 बेटे, 4 बेटे, 4 बेटे। पहले का नाम इसने रखा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो दूसरे का नाम रखा इसने परफेक्ट। तीसरे का नाम इसने रखा कॉन्टिन्यूअस। और चौथे का नाम इसने रखा मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसने नाम रखे। लेकिन चूंकि ये साउथ इंडिया के रहने वाले थे, साउथ इंडिया के, साउथ के रहने वाले थे, हेंस ग्रेटर नोएडा से हैं। तो आपको एक मूवी याद है, धमाल मूवी? वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी मूवी। मतलब पागल कर देती है वो हंसाते हंसाते, है ना जी। पागल कर यार, धोखा दिया है तो बदला लो, भुलाते क्यों हो? मैं बोलता हूँ अच्छी चीजें भूल जाओ, बुरी चीजें मत भूलो। बुरी चीजों को दिल में चुभाओ, उनको दिल में चुभाओ, दर्द दो, उनसे दर्द लो, और उस दर्द को अपना मोटिवेशन बनाओ। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने परेशान किया, किसी ने जलील किया है, किसी ने बेइज्जती किया, किसी ने तिरस्कार किया है, उसको तो लिखो और फर्स्ट पेज पर, और रोज उसे पढ़ो और रोज बोलो तुझे ही तो मुझे अपनी औकात दिखानी, मैं हूं क्या। है ना? हम पता है हम दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपना लो, ये वो। भाई साहब, पूरा खेलना, पूरा खेल अपनी वैल्यू का है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ कि जो आपको छोड़े एक दिन वो पछताए। जो भी व्यक्ति आपको छोड़ रहा है, एक दिन उसे पछताना पड़े आपको छोड़कर। बस सिंपल सी बात है। मैंने लाइफ में सिर्फ एक चीज सीखी है कि अगर मुझे कोई छोड़ेगा तो मैं अपने आप को इतना ऊपर ले जाऊंगा, अपनी वैल्यू इतनी अच्छी बनाऊंगा कि जिसने मुझे छोड़ा है एक दिन उसे पछताना पड़े, मुझे ना पछताना पड़े। मुझे नहीं पछताना पड़े, पछताना उसे पड़े जिसने मुझे छोड़ा है। बस एक बस ये बात लिख लो कि भाई जो भी मुझे छोड़ेगा एक दिन मैं उसे पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। बिल्कुल ऐसी बात है। ओके। तो साउथ में आपने देखा होगा, जब वो मूवी वो लेते हैं, लिफ्ट लेते हैं, तो पीछे से एक बंदा गाड़ी लेके आता है ना? तो वो लिफ्ट मांगते हैं, तो लिफ्ट मांगते हैं, उसमें बैठते हैं, तो पूछते हैं भाई क्या नाम है? तो मेरा नाम अय्यर। बहुत बढ़िया जी, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है जी, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चलो जी, ये भी ठीक है, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। राज कृपलचारी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, है ना? बाल ब्रह्मचारी राजगोपारी वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी अय्यर। तो फिर बहुत सारी बातें मुझे और याद नहीं, वो बहुत बड़ा नाम वो बताता है, और लोग वो दोनों इरिटेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो साउथ इंडिया में चलन है। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट का नाम है आर प्रीत, उसका असली नाम है प्रीत, लेकिन आर उसने अपने पापा से लिया है। उसका पापा का नाम है राजेंद्र, राजेंद्र उसके पापा का नाम है। मैंने उससे पूछा भाई तेरा ये आर प्रीत का क्या मतलब है? मैंने बोला आर का क्या मतलब? कह रहा कुछ नहीं। मैंने बोला कुछ तो मतलब होगा, ऐसे क्या आर प्रीत? बेटा तेरा प्रीत सरनेम है? कह रहा नहीं सर, मेरा प्रीत ओरिजिनल नाम है। तो फिर ये आर क्या है? कह रहा है आर मेरे राजेंद्र मेरे पापा का नाम है, तो हमारे यहाँ पापा का नाम को हम अपने नाम से पहले रखते हैं।
तो आरप्रीत मतलब राजेंद्र प्रीत उसका नाम हुआ, तो शॉर्ट में आरप्रीत। अब उसके बच्चे का नाम होगा पी चिंटू। मैंने बोला तू अपने बच्चे का नाम रखेगा, तेरे बच्चे का नाम पी चिंटू होगा। कह रहा है कैसे सर? मैंने बोला तेरे बच्चे का नाम चिंटू, तेरा नाम प्रीत, तो पी चिंटू हो जाएगा, पी चिंटू हो जाएगा। कह रहा हाँ सर। तो ऐसे चलता है। कृष्ण अय्यर, मुत्तु स्वामी, राजगोपारी, वेणुगोपाल, हाँ इस तरीके से चलता है। ठीक है। तो टेंस ने भी सेम उसी कंसेप्ट को फॉलो किया। इसने अपने पहले बेटे का नाम रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दादा का नाम सरनेम दे दिया टेंस। पहले बेटे का नाम इसने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इधर प्रेजेंट लिख रहा हूं, इधर टी लिख रहा हूं, इधर भी प्रेजेंट लिख रहा हूं, इधर भी टी लिख रहा हूं, इधर प्रेजेंट लिख रहा हूं, इधर टी लिख रहा हूं, इधर प्रेजेंट लिख रहा हूं, इधर टी लिख रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत? पहले बेटे का नाम पड़ा, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके 4 पुत्र रत्न इसको मिले। अब ये बोल रहा है क्या हमारा, वो आपने सुनोगे हमारी छोरी का किसी छोरे से कम है के? तो छोरी तो छोड़ो, ये तो खुद एक छोरा है। इसने कह दिया मैं पीछे नहीं रहूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसने बोला, इसने बोला मैं भी अपने 4 ही बच्चे करूंगा। इसके भी 4 बेटे हुए, इसने भी सेम नाम रखे। इसने भी 4 बच्चे किए। अब बात फ्यूचर पे आई। अब फ्यूचर की नाक पे बात आई तो इसने कह दी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं मर जाऊं, बच्चे मैं भी 4 ही करूंगा। इसने भी 4 बच्चे करे और नाम बोला, इसने इंडेफिनिट रखा है ना, मैं भी इंडेफिनिट रखूंगा। इसने परफेक्ट रखा है, मैं भी परफेक्ट रखूंगा। इसने कॉन्टिन्यूस रखा है, मैं भी कॉन्टिन्यूस रखूंगा। इसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखा है, मैं भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखूंगा। हाँ, इसके भी 4 बच्चे हुए। अब वो आपको पता है अपने बच्चों के नाम ये कैसे कैसे रखेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो बघेल जी, ये भी हम बोल सकते हैं। इसके 4 हुए, होड़ में इसने भी 4 किए, अपनी उसी होड़ में इसने भी 4 किए। तो टेंस होते हैं मेरे भाई 3 प्रकार के, और उन 3 प्रकार को मिलाकर टेंस के कुल कितने पार्ट बन जाते हैं मेरे भाई? कुल कितने पार्ट बन जाते हैं? कुल कितने पार्ट बन जाते हैं? अब देखो सबके नाम कैसे हैं। ये बोलेगा मेरा नाम पास्ट, पास्ट। मेरा पहले सरनेम दे दो, मेरा पहले नाम दे दो, फर्स्ट नेम मेरा दो, फर्स्ट नेम मेरा दो, लास्ट नेम दद्दा का दे दो। ये बोला मेरा फुटूरे, फ्यूचर हो गया मेरे भाई। बताओ, इन्होंने सबने अपना नाम दे दिया फर्स्ट नेम, फिर ओरिजिनल नाम बच्चों का रखा और सरनेम दे दिया अपने दद्दा का, दद्दा का। जी, बात सही है, बात ठीक है जी। पूरी फैमिली में टोटल 12 हुए। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टेंस के टोटल कितने पोते? टेंस के टोटल 12 प्रकार बने। टेंस तो होता है 3 प्रकार का, लेकिन उन 3 प्रकार ने जो आगे पीढ़ी को बढ़ाया, टोटल प्रकार 12 हो गए। 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के।
4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के, तो टोटल टेंस हमारे इस प्रकार से 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें 12 को सीखना है। आज मैं सिर्फ आपको टेंस पहचानना सिखाऊंगा, टेंस की वर्ब बनानी सिखाऊंगा। कुछ कुछ बातें आपको शॉर्ट डायरी में नोट करनी है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अभी आपको लिख रहा हूं। मेरे भाई, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आपको एज, हैव या हैड दिखे, हैज, हैव या हैड दिखे, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वह टेंस आपके माइंड में पहली बात आएगी, वह टेंस परफेक्ट है। कौन सा है? परफेक्ट है। कौन सा है मेरे भाई? परफेक्ट है। वह टेंस कौन सा है? परफेक्ट होता है। अगर किसी भी टेंस में डू आ जाए या डज आ जाए, या मेरे भाई V1 आ जाए, खाली V1, अकेले V1, या फिर मेरे भाई वर्ब में एस या ES वाला V5 आ जाए, या फिर डिड आ जाए, या फिर V2 आ जाए। देखो, एफर्मेटिव में V1 या V2 आती है, इंटेरोगेटिव में, निगेटिव में डू डज डिड आती है। तो आप बोलोगे जी, वो वाला टेंस हमारा इंडेफिनिट को दिखाएगा। इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। किसी भी टेंस में अगर मेन वर्ब में ING आ जाए, तो वो टेंस हमारा, पहले रुको, किसी भी टेंस में मेरे भाई अगर विल या सेल आ जाए, तो वो टेंस हमारा फुटूरे होगा। क्या होगा मेरे भाई? फ्यूचर टेंस वो हमारा कहलाएगा। फुटूरे वाला किसने देखा था? फुटूरे वाली मीम्स किसने देखी थी? FUTURE, फुटूरे। किसने देखा था? ये वाली मीम्स किसने देखी थी? मतलब क्या गजब थी सच में। हंसते हंसते, क्योंकि एज अ इंग्लिश टीचर मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। फुटूरे, FUTURE, फुटूरे। ठीक है जी, बात सही है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब में ING नजर आती है, तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने बोला 4 बातें टेंस खत्म, 4 बातें टेंस खत्म। इतने शॉर्ट में क्या आप नहीं सीख सकते? बताओ। गूगल में गुलगुले, बिल्कुल, गूगली। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। यार, जो लिखा जा रहा है उसने तो वही पढ़ा, उसकी गलती नहीं थी, अंग्रेजों की गलती है। भाई हम लिखे, हम कुछ भी लिखे, वे, ई, पे, ई, न, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? विपिन, विपिन। मैंने लिखा सचिन, से, चे, ई, न, तो आप पढ़ोगे सचिन। जो हिंदी में लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अंग्रेजों की अलग ही लीला चलती है जी, इनकी अलग ही। इन्होंने क्या है, इनको अपनी लैंग्वेज को क्रिटिकल बनाना है, जो उसमें कोई दूसरा एक्सपर्ट ना हो सके, और फिर ये दिखा के देखो हमारी लैंग्वेज ऐसी, उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हो। दुनिया की सबसे भद्दी, सबसे घटिया लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। इनके पास वर्ड्स नहीं है पूरे, एक वर्ड के 10-10 मीनिंग है इनके। एक वर्ड 10 सेंस में यूज होगा, अब तुम समझते रहो, सेंस पे जाते रहो। बिल्कुल चोरी की हुई इनकी लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज अपनी खुद की नहीं है। इन्होंने सबसे ज्यादा वर्ड संस्कृत से लिए, हिंदी से लिए, अरबी से लिए, उर्दू से लिए, फारसी से लिए है।
आपने कहावत सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, कुछ संस्कृत से उठा लिए, कुछ उर्दू से, कुछ अरबी से, कुछ फारसी से, कुछ इससे, और कुछ इनका सेंस है ही नहीं। इधर उधर की ग्रामर पेल पाल के इन्होंने एक लैंग्वेज बना दी, और तेज इतने उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। दुनिया की सबसे घटिया लैंग्वेज इंग्लिश है, सबसे घटिया लैंग्वेज इंग्लिश है। इससे घटिया, इससे बेहुदा, इससे बेकार लैंग्वेज दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन बट किंतु परंतु अंग्रेज इतने चालाक कि इन्होंने इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बना रखा है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बना रखा है। मेरा बस चले तो मैं इंडिया से इंग्लिश को जड़ से मिटा दूं, ये भी हम बताएंगे। बस आप मुझे ये बताओ, चार बातें याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? अंग्रेज चोर है, चीटर है, ये चीटर है, चोर है। चीटर भी है, चोर भी है। ये बस दो ही है, ये चीटर भी है, चोर भी है। गवर्नमेंट की नीति, अंग्रेज बहुत चालाक, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना रखा है, ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया है। हाँ जी। हाँ, चोट्टा बिल्कुल, चीटिंग कही है इन्होंने, बिल्कुल। ये हमारा दुर्भाग्य है। कुनबा जोड़ लिया इन्होंने। आप मुझे बताएंगे, चार बातें आप याद रख सकते हो भाई? चार बातें याद रख सकते हो? चार बातें याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो? हैज, हैव, हैड, परफेक्ट, डू, डज, डिड, वी वन, वी टू, इंडेफिनिट, विल, शैल, फ्यूचर, मेन वर्ब में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस। आपके टेंस खत्म, आपके टेंस खत्म। अब मुझे बताओ, अब एक बात की हिंट बस आप मुझे दोगे, एक बात की हिंट आप मुझे दोगे कि हैज हैव प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, बस इतना आप मुझे बता दो। हैज हैव प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है? ये मैं आपसे अगली स्लाइड पे पूछता हूं। हैज या हैव प्रेजेंट में आता है या पास्ट में आता है? हैड प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है? आप मुझे बताएंगे, डू या डज या वी वन प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, या फिर डिड या फिर वी टू प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है? इज, एम, आर प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है? वॉज, वर प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है? बस दो बातें आपको और बतानी है। यार जन जन बच्चे को पता होगा कि ये वाला प्रेजेंट को दिखाता है और ये वाली फॉर्म्स पास्ट को दिखाती हैं, पास्ट को दिखाती हैं। इधर वाले प्रेजेंट में हैज है, प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है, डू डज वी वन प्रेजेंट में आता है, डिड वी टू उसकी पास्ट फॉर्म है, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज वर पास्ट फॉर्म है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब टेंस खत्म, टेंस पहचानना शुरू करें। टेंस पहचानने के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं, मेन वर्ब तक रुकना नहीं। मेन वर्ब डिसाइड करेगी टेंस कौन सा है। मेन वर्ब तक स्कैन करेंगे मेरे भाई हम, स्कैन करना है, करना है। मेन वर्ब तक स्कैन करना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बी या बीन क्या है? बिचौलिया है, बिचौलिया है, बिचौलिया है। अब मैं टेंस का नाम लिखूंगा, वर्ब आप बताओगे। टेंस का नाम मैं लिख रहा हूं, टेंस का नाम मैं लिख रहा हूं फुटूरे। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर मैं आपसे ही टेंस बनवाऊंगा। टेंस का नाम मैं आपसे ही निकलवाऊंगा कि आप बताओ ये टेंस कौन सा है। आप मुझे बताएंगे कौन सा टेंस है, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा टेंस है। बिचौलिए का टेंस के नाम में कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं होता है। आप बोलोगे जी विल सेल, देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी, कौन सी बात आएगी? फुटूरे की। तो मैं लिख दूंगा फ्यूचर। ताहे तीहे तेहे को गोली मार दो मेरे भाई। आप बोलोगे जो जो बी है, बी बिचौलिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेन वर्ब तक जाऊंगा, और मेन वर्ब में आईएनजी देखते ही मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूअस है। क्या इससे आसान टेंस पहचानना होगा? क्या इससे आसान टेंस पहचानना होगा? बिचौलिया समझौता कर रहा है, दो लोगों में राड़ ना हो, दो लोग एडजस्ट कर पाए, बस।
आप बोलोगे जी विल सेल देखते ही मेरे माइंड में क्लिक की, ये तो फुटूरे है, फ्यूचर है। आईएनजी देखते ही मेरे माइंड में क्लिक की, ये तो कॉन्टिन्यूस है। तो सेंटेंस हो गया फुटूरे कॉन्टिन्यूस टेंस। बताओ, किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? भाई पहले टेंस पहचानना सीख लो, उनकी वर्ब बनाना सीख लो, उनके यूजेस तो हम बाद में सीखेंगे। आपको किसी घर में रहना है तो पहले उस घर के लोगों से परिचित तो हो लो, परिचित तो हो लो, उनके बिहेवियर तो जान लो, तभी तो आप उनके साथ रहना अच्छे से रह पाओगे, है ना? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी विल सेल से मुझे पता चला सेंटेंस है फुटूरे फ्यूचर। विल सेल बोलता है मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव है। आपको मेन वर्ब तक नहीं रुकना है, मेन वर्ब ये हैज हैव हैड आता है मेरे भाई किस में? परफेक्ट में। हैव के लिए आपने लिख दिया परफेक्ट, हैव के लिए आपने परफेक्ट लिख दिया। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में तो फ्यूचर आ गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो हैज हैव हैड में हैव परफेक्ट को बता रहा है। और आपको पता है हैज हैव हैड के बाद V3 आ रही है, आ रखी है। V3 से तो मेरे को कोई हिंट नहीं मिल रही, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ये वाला सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत? नीचे आ जाऊं फिर वही बात आएगी, आप बोलोगे जी ये फ्यूचर को दिखाता है, ये परफेक्ट को दिखाता है, बशर्ते इसके बाद V3 होनी चाहिए, इसके बाद V3 है, इसके बाद V3 है। आप बोलोगे जी डू डज डिड जो आता है वो इंडेफिनिट में आता है, मैंने लिखा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मैंने लिख दिया। लेकिन डिड जो है वो पास्ट वाली फॉर्म है, आपने आगे पास्ट लिख दिया। खेल खत्म, पैसा हजम। बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत हुई? किसी को कोई दिक्कत हुई मेरे भाई? क्या सच में टेंस इतने टफ हैं जितने हमको लगते हैं? हम 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब तक याद करते हैं। क्या ये वर्ब याद करने की चीज है या नाम से बनाने की चीज है? नाम से बनाने की चीज है। आप बोलोगे जी विल सेल मतलब फुटूरे, आप बोलोगे जी विल सेल को V1 चाहिए, बी V1 है, लेकिन ये तो बिचौलिया है, इसका कोई रोल नहीं है। आगे मेन वर्ब में आईएनजी मतलब कि कॉन्टिन्यूअस। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत है? आपसे मैं आज क्लास में सिर्फ आपको टेंस पहचानने सिखाऊंगा, और टेंस के नाम से आप खुद वर्ब बनाओगे, टेंस के नाम से आप खुद वर्ब बनाओगे, खुद बनाओगे। आप बोलोगे जी विल सेल मतलब फुटूरे, फ्यूचर हो गया। विल सेल के बाद V1 आती है, हैव एक V1 है, लेकिन हैव बोलता है मैं परफेक्ट में आता हूं। विल सेल बोलता है मैं फ्यूचर के लिए आता हूं, हैव बोलता है मैं परफेक्ट के लिए आता हूं, हैज हैव हैड बोलता है मेरे बाद V3 होनी चाहिए। विल सेल को V1 मिल गया, हैज हैव हैड को V3 मिल गया, सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप बोलोगे जी इज एम आर आता है प्रेजेंट में, इज एम आर प्रेजेंट में आता है पास्ट में आता है? आप बोलोगे जी प्रेजेंट में। आप बोलोगे जी मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आती है। किम में दिक्कत मेरे भाई? मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आती है। आप बोलोगे जी हैज हैव हैड सबसे पहले आता है परफेक्ट में, लेकिन अभी तक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ है। आपकी पहली वर्ब ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को डिफाइन करती है। जैसे यहां पे इसने प्रेजेंट को बता दिया, इसने फ्यूचर को बता दिया, इसने फ्यूचर को बता दिया, तो ये ही वर्ब बताएगी प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। ठीक है? आप बोलो जी प्रेजेंट में आता है, लेकिन हैज जो आता है ना वो प्रेजेंट वाले टेंस में आता है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। गॉट को बोल सकते हैं गेट, गॉट गॉट भी बोल सकते हैं, गॉटन भी बोल सकते हैं, दोनों हो जाती है। ये वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट।
हाँ, टेंस में अर्थ निकालना भी आपको तभी समझ में आएगा। बताओ जी। बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहली वर्ब, द ट्रेन तो सब्जेक्ट है, पहली वर्ब बताएगी कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। हेड किस में आता है? किस में आता है हेड? आप बोलोगे जी पास्ट में आता है। हेड पास्ट में कौन से वाले में आता है? आप बोलोगे जहां पे हैज हैव हेड आया परफेक्ट जरूर होगा। हैज हैव हेड की एक शर्त, मेरे को V3 दे दो, V3 दे रखी है, सेंटेंस खत्म। सेंटेंस खत्म। अवर एग्जामिनेशन, आप बोलोगे जी विल सेल फुटूरे में आता है, मैंने फ्यूचर लिख दिया। विल सेल को V1 चाहिए, हैव V1 है, लेकिन हैव बोलता है मैं परफेक्ट में आता हूं, मैंने परफेक्ट लिख दिया। है बोलता है मेरी एक शर्त है, मुझे V3 दे दो, मैंने इसे V3 दे दी, सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। सेल बोलता है मैं फ्यूचर में आता हूं, मैंने फुटूरे लिख दिया, सेंटेंस। सेल बोलता है मेरे को V1 चाहिए, मैंने V1 दे दी, V1 बिचौलिया है, ये कुछ डिसीजन नहीं लेगी। आप बोलोगे जी मेन वर्ब पे जाओ, मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आती है, तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई। आप बोलोगे जी इज एम आर प्रेजेंट में आता है, मैंने प्रेजेंट लिख दिया। आप बोलोगे जी मेन वर्ब में आएंगे कॉन्टिन्यूअस में आती है, मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, खेल खत्म। आप बोलोगे जी वॉज वर्ब पास्ट में आता है, मैंने पास्ट लिख दिया। आप बोलोगे जी मेन वर्ब में आएंगे कॉन्टिन्यूअस में आती है, मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। आप बोलोगे जी हैज है परफेक्ट में आता है, मैंने परफेक्ट लिख दिया। लेकिन परफेक्ट से पहले तो टेंस भी बताना है। आप बोलोगे जी है प्रेजेंट में आता है, मैंने प्रेजेंट भी लिख दिया। आप बोलोगे जी हैज हैव हेड को V3 चाहिए, मैंने V3 दे दी, लेकिन ये तो बिचौलिया वाली है, मेरे को मेन वर्ब तक नहीं रुकना है। आप बोलोगे जी मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आती है, मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। आगे से जो सेंटेंस बता रहा है वो मैं लिख रहा हूं। आप ये नहीं बताए कि परफेक्ट के बाद V3 आती है। तालियां, तालियां बते। आप एक बार इन भाई के लिए, सज्जन के लिए तालियां बजाओ कि मैंने ये नहीं बताया कि परफेक्ट के बाद V3 आती है। आप मुझे बताएंगे मैंने कितनी बार बता दिया है हैज, हैव या हैड के बाद V3 आती है हमेशा। अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कितनी बार बताई, कितनी बार बताई। मैंने बोला था मेरी जीभ काट लेना अगर बैच खत्म होने तक मैं ये बात 100 बार ना बता दूं। तो आप मुझे बताएंगे क्या मैं अब तक 50 बार बता चुका हूं? आपका आधे से ज्यादा सिलेबस, लगभग आधा सिलेबस हो चुका है। गॉटन एडजेक्टिव के लिए आ जाता है। बताओ जी। नीतीश जी मैं आपके ऊपर ही आ रहा हूं। मैं हो सके तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं, अभी जो बच्चे बताएंगे। एक बार भाई के लिए तालियां बजा दो। एक बार तालियां बजा दो। भाई कह रहा है आपने कभी नहीं बताया परफेक्ट के बाद V3 आती है। मैंने बोला हैज हैव हैड परफेक्ट में आता है, और मैंने कितनी बार बताया है हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? कितनी बार मैंने बताया है? कितनी बार मैंने बताया है? आप मुझे बताएंगे। तो यार कमाल है, कमाल है तुम लोगों से। भाई साहब 100 बार छोड़ो, कम से कम बैच खत्म होने तक 200 बार बता चुका हूंगा हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा। मैंने बोला वर्ब, अगर वर्ब आएगी तो ना V1 आएगी, ना V2 आएगी, ना V4 आएगी, ना V5 आएगी, सिर्फ V3 आएगी। मैंने बोल दिया हैज हैव हैड परफेक्ट को दिखाता है, तो परफेक्ट को दिखा रहा है, तो इनके बाद तो V3 आ रही है। सिंपल सी बात है। पता नहीं जी तुम कैसे तो तुम पढ़ते हो और क्या ही तुम करते हो। आप बोलोगे जी हैज हैव हैड दिखाता है परफेक्ट को, लेकिन यहां पे पहले मेरे को ये भी डिसीजन लेना प्रेजेंट वाला परफेक्ट, पास्ट वाला परफेक्ट। आप बोलोगे हैज जी प्रेजेंट वाला है। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, बीन V3 है, इससे कुछ डिसीजन नहीं आ रहा। मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो गया। हेड दिखा रहा है परफेक्ट को, परफेक्ट को हेड पास्ट वाला परफेक्ट है। मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और मेरे भाई हैज दिखा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, मेन वर्ब में V3, सेंटेंस खत्म, सेंटेंस खत्म। इस क्लास में ही मैं इतनी बार बता चुका हूं। और बेसिक की मैंने क्लास ली थी सेकंड, तभी बोल दिया था, कितनी बार बताऊंगा।
बताओ, 30 टाइम्स हो गए हैं अब तक। जी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी स्पीक की सेकंड फॉर्म। अब आपको चीजें फॉलो करनी थी, मैंने बोला था आपको वर्ब चार्ट मैंने दिया है, एक हफ्ते तक रिवीजन करना है। अगर आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है, स्पोक तो वर्ब है V2, आप मुझे बताओ V2 किस सेंटेंस में आती है। मैंने बोला बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ एक टेंस बन सकता है, वो इंडेफिनिट है। बिना हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट मेन वर्ब सिर्फ एक टेंस में आ सकती है, इंडेफिनिट, सिर्फ इंडेफिनिट। आप देखना, मैंने ये बात, देखो ये बात यहां भी बताई है, कहां लिखी है मैंने, यहां पे लिखी है मैंने, यहां पे। बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब एक ही टेंस में आ सकती है, और वो टेंस है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो हम यहां पे आ गए जी। आप बोलोगे जी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब है, इसका मतलब है इंडेफिनिट है, मैंने इंडेफिनिट लिख दिया। अब इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर के लिए तो विल सेल होना चाहिए था। अब V1 है तो प्रेजेंट है, V2 है तो पास्ट है। आप बोलोगे जो V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आप बोलोगे हेड पास्ट परफेक्ट सिटिंग मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस हो गया। आप बोलोगे जो डू इंडेफिनिट और प्रेजेंट वाला, उसके बाद V1 आती है, V1 आ गया, ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या इतना आप कर लोगे? अब मैं आपको टेंस बनानी सिखाऊं, टेंस की फॉर्म्स बनानी सिखाऊं, वर्ब बनानी सिखाऊं। अब टेंस पहचान लोगे आप, दुनिया का कोई भी टेंस पहचान लोगे? एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर हम पहचान लेंगे, हाँ हम पहचान लेंगे। वर्ब बेसिक की क्लास में दिया है मेरे भाई, वर्ब चार्ट मैंने वर्ब बेसिक की क्लास में दिया है। बताओ जी। बताओ जी। आप मेरे सामने कोई भी टेंस का नाम लिखो, मैं उसकी आपको वर्ब बनानी सिखाऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं, फिर आपका वर्ब टेंस का नाम आने से आप खुद वर्ब बनाओगे, आप पहचान लोगे कोई भी। ये HW है, इन्हें आप देख लेना, ये मैं HW दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। इन पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, जो बोर्ड PDF है उसमें मिलेंगे। ये HW है, आप इनको खुद, आप इनको टेंस को पहचानना। ठीक है मेरे भाई, ये आपको खुद पहचानने हैं, ये आपके HW है, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी मुझे। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आधी बातें मैं आपको बता चुका हूं, आधी बातें मैं अब आपको बताऊंगा। मैंने बोला मेरे भाई, मैंने बोला दो बातें लिख लेना, सिर्फ बिचौलिया के बारे में लिखना है। बिचौलिया वर्ब हमारी होती है। अब इसको कहीं पे आपको बिचौलिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेरी लैंग्वेज में बिचौलिया है। बिचौलिए का काम होता है चीजों को एडजस्ट कराना। लड़का पुलिस में लग गया, लड़कों की डिमांड बड़ी है, तो लड़की वालों के पास जाके, लड़के वालों के पास आके बोलेगा इतनी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें, कतई रूप की रानी है, हुस्न की परी है। तो मैं, शादी अच्छी हो जाएगी कहीं और, इतनी बढ़िया लड़की नहीं मिलेगी, इतना अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, इतनी पढ़ी हुई सज्जन लड़की नहीं मिलेगी। लड़के वाले सोचते कतई कैसे भाई, देवी आ गई क्या, रिश्ता मत छोड़, रिश्ता ले लो। अब लड़के वालों की कुछ डिमांड है यार, कम से कम लड़का कांस्टेबल लगाए, पढ़ाया लिखाए, पैसा खर्च कराए, कम से कम ब्रीजा तो हो। अब लड़के वाले गरीब हैं बेचारे, अब लड़के वालों से जाके बोलेगा हो सकता है तुम्हें लगा हुआ लड़का मिल जाए। लड़के की हाइट देखिए, 6 फीट है, 6 फीट, सुंदर लड़का है एकदम, परिवार बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन परिवार है। आजकल लगे हुए लड़के मिल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर लोगे कोई आफत आ रही है, लड़की तुम्हारी सुख में जा रही है, पूरी प्रॉपर्टी लड़कों के नाम रहेगी, सुख में जा रही है। तो बिचौलिया जो होता है, लड़के वालों को लड़की वालों को एडजस्ट करके मिलाता है, उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मिला देता है। ऐसा ही करता है, यही काम होता है। इनका भी यही काम है बिचौलिए वाला। बिचौलिए के रूप में मेरी वर्ब है बीई, जब भी मुझे V1 चाहिएगा, मुझे V1 चाहिएगा, मैं बीई ले लूंगा। ठीक है। अगर मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो मैं बीन को वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज कर लूंगा। अगर मेरे को चाहिए आईएनजी वाली फॉर्म, तो मेरे भाई मैं BEING को V4 के रूप में यूज करूंगा। हमारी तीन वर्ब बिचौलिए के रूप में काम आती है। दहेज को मैं कब सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो बिचौलिए का रूप बता रहा हूं, उसका काम बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ बिचौलिए का काम बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ बिचौलिए का काम बता रहा हूं। आप किसी टेंस का नाम लो, मैं फिर आपको टेंस की वर्ब बना के दिखाता हूं। मैं आपको पहले खुद एक टेंस खतरनाक सा मैं नाम लेके आपको बना के दिखा रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत खतरनाक सा नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी वर्ब मैं आपको बना के दिखाता हूं। आप बोलोगे मैंने अभी तक आपको क्या बताया, आप एक एक वर्ड पे जाना, एक एक वर्ड पे जाना। आप बोलोगे जी फ्यूचर के लिए या तो आएगा विल या आएगा सेल। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। फ्यूचर बोलता है मेरी एक शर्त है, विल सेल मेरी एक शर्त है कि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। विल सेल फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूं, सेकंड क्लास से, कि विल सेल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब परफेक्ट के पास तीन वर्ब हैं, हैव, हैज, हैड। परफेक्ट के पास तीन फॉर्म है, हैज, हैव, हैड। अब मैं क्या लिखूं? मैंने आपको वर्ब्स की फॉर्म बताई थी हैव की। हैव होती है V1, हैड होती है V2, हैड होती है V3, हैविंग होती है V4 और हैज होती है V5। भाई एक एक शर्त को पूरा करते हुए चलेंगे, एक एक शर्त को पूरा करते हुए चलेंगे। आप मुझे बताओ, विल सेल बोलता है मुझे V1 दे दो, इनमें से V1 क्या है? V1 क्या है? आप बोलोगे जी V1 हैव है, तो मैं हैज नहीं ले सकता, हैड नहीं ले सकता, मैंने परफेक्ट के लिए हैव ले ली, हैड ले ली। अब हेड बोलता है मुझे चाहिए V3 और कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को चाहिए VING, मतलब कि V4। अब ऐसी कोई वर्ब है जो V3 V4 सेम हो? अब मैं फंस गया, अब मैं फंस गया। अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा बिचौलिए का। अब मैं सहारा लूंगा बिचौलिए का। किसका? बिचौलिए का। तो मैं बिचौलिए को बुलाऊंगा, बिचौलिए जी प्रकट हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना आ ही नहीं सकता। और है बोलता है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिचौलिए जी हाजिर हो। तो मैंने बिचौलिया बीन बीच में चिपका दिया। फ्यूचर को विल सेल मिल गया, विल सेल को V1 मिल गया, V1 हैज हैव हैड को वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई और कॉन्टिन्यूअस को मेन वर्ब में ING मिल गई। सारे खुश, सारे खुश। विल या सेल, ऑब्लिक का मतलब है या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये। तो मेरी हेल्पिंग वर्ब बनी विल या सेल हैव बीन मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING। बीन थर्ड फॉर्म चाहिए ना, थर्ड फॉर्म तो बीन होती है ना, थर्ड फॉर्म तो बीन होती है ना। भाई हैज हैव को बीन दे दी, मेन वर्ब को ING दे दी। ये खुश इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई, ये खुश इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई और ये खुश इसे ING फॉर्म मिल गई। सारे खुश। अब बताओ जी क्या दिक्कत है? बताओ जी क्या दिक्कत है? बताओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताओ। आगे बढ़ जाऊं? आप टेंस का नाम लो, आप टेंस का नाम लो, मैं टेंस की वर्ब आपको बना के दिखाऊंगा। मैंने बोला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
आप बोलोगे जी परफेक्ट कहवे मेरे साथ या तो हैज ले लो या हैव ले लो या फिर हैड ले लो। मेरे से मैं तीन चीजें दे सकता हूं। पास्ट बोलता है मेरे पास तीन चीज है, जो आपका मन करे वो ले लो। अब पास्ट बोला है भाई मेरा लेना देना ना तो हैज से है ना हैव से है, तो बोल रहा है मैंने ना तेरे से हैड ले लिया, तो हेड पास्ट परफेक्ट के लिए आ गया। कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को वर्ब में आईएनजी दे दो, लेकिन दोनों के बीच लड़ाइयां चल रही हैं। हैव बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हेड बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हाँ जी, सारे हल बिचौलिए निकालता है। अब दोनों के बीच लड़ाइयां हो रही हैं। पास्ट परफेक्ट बोलता है मैं तो हेड लूंगा, कॉन्टिन्यूअस बोलता है मैं तो मेन वर्ब में आईएनजी लूंगा, मैं अपनी मेन वर्ब की आईएनजी नहीं छोड़ूंगा। अब बात फंस गई। अब आएगा बिचौलिया बीच में, मैंने बीन दे दिया, इसका काम दोनों में समझौता कराना है, इसका अपना खुद कोई मीनिंग नहीं है। हेड को V3 मिल गया और मेन वर्ब को VING मिल गया, तो हेल्पिंग वर्ब बन गई हैड बीन मेन वर्ब में ING। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रुद्र गुप्ता मेरे भाई, कितनी बार तो बता चुका हूं। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इतने इतने इजी पूछोगे क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर बोलता है मेरे को या तो विल दे दो या सेल दे दो, सही बात है। इंडेफिनिट बोलता है मेरे से या तो V1 ले लो या V2 ले लो। डू डज V1 होता है, डू या डज V1 वाली फॉर्म है, डिड उसकी V2 वाली फॉर्म है, डिड उसकी V2 वाली फॉर्म है। डू डज V1 वाली फॉर्म है, डिड V2 वाली फॉर्म है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, है ना? तो आप बोलोगे जी विल सेल बोला है मुझे तो V1 दे दो, इंडेफिनिट से मैंने V1 ले ली, V1 ले लिया। फ्यूचर इंडेफिनिट, खेल खत्म पैसा हजम। विल सेल प्लस मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING। अब आप बोल के देखो फ्यूचर इंडेफिनिट तो बता दिया जी, अब हम आपको घुमाएंगे, फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बना के दिखाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बना के दिखाओ, ये हमारी आपसे शर्त है। भाई हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का तो अपना कोई मीनिंग ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब की मदद करने के लिए आई है, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। छोड़ छोड़, हाँ, आप बताओ। आप बोलोगे जी विल सेल कहवे फ्यूचर कहे या तो मेरे से विल ले लो या मेरे से सेल ले लो। कॉन्टिन्यूअस कहता है मैं ना मानू, मैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लूंगी, मैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लूंगी। बात सही है। आप खुद से कभी मत रटो, बोलो फ्यूचर बोलता है विल सेल दे दो, कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेन वर्ब में आईएनजी दे दो, लेकिन विल सेल बोलता है मेरे को तो V1 चाहिए, फंस गए। दोनों में लड़ाई हो रही है। अब बिचौलिए जी पधार जाओ, बिचौलिए जी आ जाएंगे बीच में। विल सेल को V1 मिल गई, कॉन्टिन्यूअस को VING मिल गई, खेल खत्म पैसा हजम। बताओ जी, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब ये सारी चीजें एक बार प्रूफ करके दिखा दूं, सारी चीजें एक बार प्रूफ करके भी दिखा दूं मेरे भाई, आपको प्रूफ करके दिखा दूं। आप बोलोगे जी हैज हैव हैड आता है प्रेजेंट, ये वाला आता है परफेक्ट में, मैं PP लिख रहा हूं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव हैड बोलता है मेरे को V3 चाहिए, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक V3 है, V3 है। विलसेल आता है फ्यूचर में, विलसेल बोलता है मेरे को V1 चाहिए, हैव V1 है बोलता है मैं परफेक्ट में आता हूं। हैज हैव हैड बोलता है मेरे को V3 चाहिए, मैंने उसको V3 दे दी, सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट।
विल सेल बोलता है मैं फ्यूचर में आता हूं, मेरे को V1 चाहिए, हैव V1 है। हैव हैड बोलता है मेरे को V3 चाहिए, मैंने V3 दे दी, लेकिन ये तो बिचौलिया है। मेन वर्ब में आईएनजी बोलती है मैं कॉन्टिन्यूअस में आती हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ जी, कोई दिक्कत है आपको मेरे भाई, कैसी भी कोई दिक्कत? क्या सच में टेंस आपको समझ में आए? बताना क्या आपने? जी, पूरा पैसा वसूल हो गया। अरे भाई, पूरा समझ आ गया जी। मेरी ना आपकी इस क्लास की वजह से मेरी दूसरी क्लास भी लेट हो जाती है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल भी हम टेंस का थोड़ा बेसिक ही समझेंगे, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं आप ना इंग्लिश ऐसी सीखो कि अपने बच्चे पोतों को भी सिखाओ। तो आज की क्लास में मैं आपका रिव्यू जरूर चाहूंगा। आज की क्लास का रिव्यू आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर देंगे कि हाँ, आपको सच में अच्छी टेंस की क्लास सच में समझ में आई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है? तो ये वाली चीजें देखो आपको सारी प्रूफ करनी है, सारी प्रूफ करनी है। आपको टेंस पहचानना है, आपको अपनी शर्तें पूरी करनी है, स्कैन करना है, एक एक टेंस को स्कैन करना है अपने से। जी, ओके। अब जैसे हमने टेंस को पढ़ा है ऐसे ही हम बिल्कुल सीखेंगे टेंस को, टेंस के यूजेस भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल। अब मैं आपको सच बताऊं ना, ये चीजें मुझे किसी ने नहीं सिखाई है, कसम खा रहा हूं, मुझे किसी ने नहीं सिखाई ये चीजें। मैंने खुद झेल झेल के सीखा है इन चीजों को, मुझे कोई नहीं, सच में नहीं सिखाई थी मुझे। मुझे सिखाई मैंने खुद ऐसे झेल झेल के सीखा है। जब टेंस में दिक्कत आई, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया टीचिंग चैनल पे, तो मैंने ऑब्जर्व किया था इन सब चीजों को, ऑब्जर्व किया था। वरना यूट्यूब पे कहीं भी आपको ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ, स्लो ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो आप बताएंगे क्या सच में यूनिक मेथड था टेंस का या नहीं था, ये मैं आपसे जरूर रिव्यू लेना चाहूंगा टेलीग्राम में, जब डाउट ग्रुप में। बस मैं हर क्लास के लिए नहीं बोलता, और मैं सच्चा रिव्यू चाहता हूं, ऐसा नहीं मैंने बोला है तो आप मेरे लिए तारीफों के पुल बांधो, नहीं। अगर सच में यूनिक मेथड था, आप लोगों को वो अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर मुझे बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको शाम से को वोकेबलरी सेशन में और टेलीग्राम ग्रुप में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।